क्या बक दिया मंत्रा? देवर भाभी दोनों मिलकर माखन मथ रहे हैं। पता नहीं कौन से गुरु का गंडा बांधा है, दोनों हाथों से रस मलाई खा रहा है। घर में तुलसी और बाहर मंजरी। बहुत देख लिया मंथरा मैंने तेरे को, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अकेले तुम क्या कर लोगे? कहाँ तुम पलने में पले मासूम और कहाँ वो जंगल का ठर्रा गोपाल। बकवास बंद कर सुखी सोट, तेरे भरोसे बैठे तो हम अपनी जवानी गंवा बैठेंगे। ये सूखी सोटी काम आएगी ठाकुर जी। जब जंतर से काम ना चले तो मंत्र मारना चाहिए, और वो मंत्रा मार लाई है आज। हाँ, मुद्दे की बात बोल, करना क्या है? अफवाह फैलानी है, अफवाह कि गोपाल और तुलसी में यूं है यूं। अरे ये बात की तो तू तनी फिक्र ना करा, ये बात तो हम जंगल की आग की तरह फैला दी है गाँव में। बाप लेने आया पर गई नहीं, वो तो बिहार के पहले से ही दोनों खाते पीते थे। अरे हाँ, मैंने तो कोई 36 बार देखा है। गोपाल ने शादी इसीलिए करवाई कि भाई तो फौज में रहेगा और खुद घर में मजे मारेगा। हाँ, बेचारा गणेश कहीं इसी गम में तो नहीं मर गया? क्या समय आ गया है, जवान जहान घर वाले को मरे 2 दिन भी नहीं बीते। सुनने में आया है, भैया कहना ना किसी से, कि तुलसी रानी अपने देवरिया के साथ रंगरलियां मना रही है। बज गई ना गांव की इज्जत की ताली। अरे राम, अरे राम। पर वो बूढ़ी आंखों पे पट्टी बांध के क्यों बैठी है? अजीब। अरे भाई, आजकल जमाना ही बेशर्मों का है। हाँ। वो बुढ़िया खुद इन रंगरलियों का मजा ले रही है, कोई क्या कर सकता है? क्यों जी? हाँ जी। घोर कलयुग। कलयुग है जी, कलयुग है। राम राम ठाकुर। राम 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 राम। ठाकुर। आइए आइए आइए, बैठिए। ये आइए। आइए, कहिए। देवी, तुम तुलसी को लेने गए थे, आई क्यों नहीं? पति के गम से भरी है बेचारी। छोड़ो ठाकुर, उस घर में गम किसे है? देवर भौजी को बंसी नहीं सुना रहा था? बंसी सुना रहा था तो क्या हो गया? आजकल देवर भौजी की बंसी बजने की बात आम हो गई है। ना लाज है ना शर्म है, यूं है यूं। क्या बक रहे हो? खुल्लम खुल्ला इश्क चल रहा है, सारा गांव तू तू करे है। तुम लोग हमें बेइज्जत कर रहे हो। हाय हाय, अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है। देखो ना, जब बेटियां बदचलन हो जाती हैं तो सब बापों की यही दशा होती है। हाँ, मंशा, अरे हम तुम्हारे दुश्मन है का? अरे अब भी वक्त हाथ से नहीं गया। हमरी मानो तो गोपाल से तुलसी का ब्याह करा दो। ये क्या कहती हो? तुलसी ने हमेशा हमारा सर ऊंचा रखा है। अब भी सर ऊंचा रख सकोगे? नाली में मुंह मारने से तो अच्छा है साहूकारों की तरह लोक रीति का काम करो। शादी हो गई तो दोनों खानदानों की बिगड़ी इज्जत फिर बन जाएगी। तू मानो की खानदान की इज्जत बनाने बिगाड़ने वाली। हमारी तुलसी के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो जीभ काट के फेंक दूंगी, समझी? चल उठ, भाग यहाँ से। अरे हमें क्यों हड़काती हो? हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो मुंह पर आकर कह देते हैं, मगर इन गाँव वालों का मुंह कैसे पकड़ोगी? तू ऐसे नहीं मानी, निकल निकल यहाँ से। अरे सिवाय दूसरों का घर खोलने के और भी कोई काम है तेरा? खबरदार जो इस घर में पैर रखा तो पैर तोड़ के रख देंगे हम। बाबू, इजाइन झूठ बोलती है। तुलसी और गोपाल को हम जाते, वो ऐसे नहीं है। जानता हूं, पर तुलसी और गोपाल की शादी हो जाए तो हर्जी क्या है? बाबू, तुम कह रहे हो? उसकी दशा देखे हैं हम। आखिर पहाड़ जैसा जीवन वो काटेंगे कैसे? बेटी, तेरे साथ ब्याह करने को तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन तेरी विधवा बहन को कौन अपनाएगा? बाबू, बेटी, तुम्हें तुम्हारे प्यार का बलिदान देना होगा। तेरे बलिदान से तुलसी को नया जीवन मिल जाएगा बेटी, वरना ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। बेटी, तुम्हें तुम्हारे प्यार का बलिदान देना होगा। बलिदान देना होगा। बलिदान देना होगा। बलिदान देना होगा। ये तो सरासर लांछन है। बेचारी ने पति के गम में सिंदूर नहीं मिटाया, चूड़ा नहीं फोड़ा। अरे वो चूड़ा क्यों फोड़ने लगी? उसका असली सुहाग गोपाल तो जिंदा है अभी। जो बदचलन होती है दिखावा ज्यादा करती है, सुहागन बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकती है। अरे भरोसा ना हो तो जाकर देख लो तमाशा। हाँ। ओ भौजी क्या कर रही हो? हम करते हैं। अरे करने देना हटो तुम। ना। हाँ? कर लेंगे हम। देखो, शाबाश, ये पकड़ लो।
और कहाँ है? हैं? हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है। तो फिर आ गई यहाँ? हाँ हाँ, हम आएंगे, 1000 बार आएंगे। बेटे को मेरे महीना नहीं हुआ और देवर भाभी को प्यार मोहब्बत का परमिट दे दिया। क्या बकती है कुटनी? झूठी? हम तो जन्म के झूठे हैं। पर इन गांव वालों का क्या करोगी जो छत पर खड़े तमाशा देख रहे हैं? हम तो कहते हैं दोनों का ब्याह करा दो, इसी में इज्जत है। हाँ। तू जाती है कि नहीं यहाँ से, वरना मुंह झुलस दूंगी तेरा। जाते हैं, जाते हैं। गोपाल, गोपाल, नीचे आ। हाँ हाँ आया माँ। शर्म नहीं आती? हम बुला रहे हो तुम वहीं जमे हो। अरे तो बहूजी के साथ बतिया रहे थे ऊपर। अरे तुम्हें तो घर की इज्जत और मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। पर हुआ क्या, इतनी तनक काहे रही हो? जवान बहूजी के साथ दिन भर ठटोली करते रहते हो। अरे माँ और बेटे में भी पर्दा होता है। माँ! बहू, हम जानते हैं तुम इस तीरथ की तरह पवित्र हो, लेकिन लोगों का मुंह कैसे पकड़े? अरे हमारे तो नसीब ही खराब है। माँ जी, तभी तो हमारे हीरे जैसा बेटा हमें छोड़कर चला गया। सुना है आजकल देवर भौजी की बहुत छन रही है। क्या मतलब? अच्छा, मतलब भी हमें ही समझाना पड़ेगा। अबे सारा गांव जानता है तुम दोनों हमने वाला बने हुए हो। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? हरामजादे! ओह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तेरी तो हट जा, हम इसकी जान ले लेंगे। हट जा। तुम नहीं जानती मंजरी, ये हरामजादा हमारी भौजी के बारे में ना थोड़ा बकराता। हम इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हट जा तू। किस का मुंह बंद करोगे? सारा गांव तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। तुम्हारे कारण हमारे बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम तुलसी से ब्याह क्यों नहीं कर लेती? गोपाल, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। हाँ, खत्म। हमारी भौजी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। सुना तूने? मंजरी, हाँ? तुलसी, तुमने गोपाल से क्या कहा? हम तुम अपने अंतर मन से पूछो, तुम्हारी बहन इतनी गिरी हुई है का? नहीं तुलसी, नहीं कहा। तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कहो। हम तो पत्थर के बन गए हैं, जहर पी के बैठे हैं। पर गोपाल के मन को ठेस पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं तुलसी। तुम्हारा सुख चैन और प्यार छीनकर हम सुखी हो जाएंगे का? तुम्हें भूलकर गोपाल सुखी हो जाएगा? तुम क्या समझती हो हम अपने प्राणों से प्यारे सुहाग को मिटा दें? उनको भूल जाएं जिनकी आस का दिया हम अपने मन में जलाएं। इस अभागे जीवन की टूटी डोर को थामे बैठे। देख मंजरी, एक बात याद रखना, जिस दिन भी हमारा सुहाग उजड़ गया ना,
उस दिन तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। नहीं नहीं तुलसी, ऐसा मत कहो। देख मंजी, इन दुनिया वालों के बहकावे में कभी मत आना। इन्होंने तो सती सीता मैया को भी नहीं छोड़ा। बस तुलसी, बस हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। चुप हो जा, चुप हो जा। क्या बताऊं पंचो, इस बदमाश गोपाल और बदचलन तुलसी के कारनामों की वजह से मेरे पुरखों के इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कल जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझ पे वार किया। वो तो मैं गांव की एकता को देखते हुए चुप रह गया, वरना मैं उसकी टांगें। झूठे कमीने, भगवान से डर। तुलसी जैसी सती पर कलंक लगाएगा तो जबान में कीड़े पड़ेंगे। सरपंच जी, तुलसी बदचलन नहीं है, बदचलन ये तीनों है। ये तीनों की मिली भगत है। सरपंच जी, मुझे तो ये ढोंगी जोगन भी बदमाश गोपाल और बदचलन तुलसी के कुकर्मों की राजदा मालूम पड़ती है। भाइयों, ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक कहा था, एकदम ठीक कहा था कि ये सफेद पोस्ट बुढ़िया वो बदमाशन से मिली है। देखा, हम तो पंचायत को परमिशन माने हैं सरकार, आप ही फैसला कर दी हैं। हुई है या दोनों की शादी हो जाई है या वो गांव से बाहर निकाल दी है। शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ, शांत। सारी पंचायत ने ये फैसला किया है कि गोपाल और तुलसी की शादी कर दी जाए, नहीं तो दोनों गांव छोड़कर चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरपंच जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद। हाँ तो फिर देर किस बात की है? क्यों ना ये फैसला चल के उनके घर पे सुना दिया जाए। सरपंच जी, उठो उठो, सब उठो भाइयों। रुक जाओ दुष्टों, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गांव के पंच हो, कोई परमेश्वर नहीं। तुम लोग होते कौन हो किसी की किस्मत का फैसला करने वाले? हम तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। नहीं मानती। हे भगवान। अबे ओ गोपाल, बाहर निकल। हाँ, बाहर निकालो उल्टा बहू को। क्या बात है सरपंच जी? मत मानो हमारी सीख, तब तो कान में तेल डाले रही। अब पंचायत घर पर आ गई ना, संभालो। हाँ, हम क्या अपराध किए हैं? अभी पता चल जाई है सरपंच जी, तनी सुना दे फैसला। तो इस पंचायत का यही फैसला रहा कि या तो ये दोनों आपस में शादी कर लें या गांव छोड़कर चले जाएं। सरपंच जी ठीक कहते हैं। ये झूठा जहर कौन फैलाए हैं? हमारी बहू तो गंगा से ज्यादा पवित्र है और हमरे घराने को तो गांव वाले सब जानते हैं। हाय हाय, अपना पाप छुपाने को गंगा को काहे बदनाम करती हो? बाहर निकालो अपनी बहू को। हाँ, हमें उससे बात करनी है, बाहर बुलाओ उसे। चलो जल्दी करो, निकालो निकालो। साज को कहाँ, हम अभी बहू को बुला लाते हैं। माला माल कर दूंगा, मामला संभाल लो। सरपंच जी, बहू तो नहीं। क्यों नहीं मिली? अजी कैसे मिली? हाँ, घर में हुई हो तो मिली। हाँ, वो तो बैठी है अपने यार गोपाल के साथ ताली। अरे सारा मामला साफ हो गया। सास बहू आपस में मिली रही, बहू को भगा दिया पीछे दरवाजे से। हाँ, हम सारी पोल खोल ले। आज फैसला होके रहेगा। चलो भाइयों, सारा गांव छान मारो। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? भौजी, 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 छोटू को बस जीना नहीं चाहते। पर क्या है? ये पंचायत वाले हमारा ब्याह तुमसे कराने पर तुले। हमारे जिंदा रहते किसकी मजाल है भौजी? तुम्हारे चरणों की सौगंध हम एक एक को बिछा देंगे, पर सीता और लक्ष्मण के रिश्ते को बदनाम नहीं होने देंगे भौजी। नहीं, तुम नहीं समझते। देखो, देखो इस समाज के ठेकेदारों को। छोटू को पालो, नहीं तो मुझे नष्ट हो जाएगा। छोटू हम जीना नहीं चाहते। नहीं भौजी, नहीं। मुझे जाने दो। नहीं, नहीं भौजी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, देख लो, अपनी आंखों से देख लो गांव वालों, रांझा मर मिटने को तैयार है। यार के साथ भाग रही है। जीप खींच लूंगा हरामजादे। एक तो गांव की पवित्रता को भंग करता है, ऊपर से जबान लड़ा। तुम दोनों ब्याह क्यों नहीं कर लेते? ब्याह नहीं कर लेते। चुप! तुम सब झूठे हो।
ये पंचायत नहीं, फरेबियों की चंडाल चौकड़ी है। हम यानत कभी नहीं होने देंगे। जिस किसी ने माँ का दूध पिया है जाए सामने। अरे हम आते हैं सामने। अरे दूसरों की माँ के दूध को काहे ललकारता है सत्यानाशी? तूने तो हमारे दूध को कलंक लगा दिया, कलंक लगा दिया। डायन, एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे को भोला समझकर फंसा लिया। छोड़ दो भौजी को। हम कहते हैं छोड़ दो भौजी को। अब ले जाई है उठा के और डाली है शादी। कलंकिनी तुम मर के नहीं गई। ऐसी माँ हो, तुलसी को नहीं जानती तो मत जानो, पर अपने बेटे में कलंक लगाते हुए तो लाज न आई। अरे तुलसी को तो सिर जल पे डाल दो, पावन हो जाता है। हमारी तुलसी तुम्हारे खानदान को पावन किए हुए है, पर तुम क्या जानो सती के लक्षण, कलयुग की नार जो हो। नहीं मौसी, सारे गांव में और समाज में बहुत बदनामी हुई हमारी। अब इस जीवन का क्या फायदा? हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अगर हम सीता जैसे सती होते तो ये धरती जरूर फट जाती। अब हमें नर्मदा मैया की गोद में ही समा जाने दो हमें। हे नर्मदा मैया, हमें अपनी शरण में ले लो। तुलसी, तुम्हें छोड़ के कहाँ चले गए थे? फौज के रिकॉर्ड में तो हम मर चुके थे, मगर जिसकी पत्नी तुम जैसी पवित्र हो, उसे तो यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। चलो गोपाल को बचा लो, सारे गांव वालों से मार डालेंगे। चलो बहनी अम्मा। तुलसी बिटिया, ये तोरे विश्वास की विजय है। गणेश, माँ, गणेश मेरा माँ, बच्चा, मेरे माँ, लाल, मेरा बेटा। माँ, बहू हमें माफ कर दे बिटिया, माफ कर दे। गणेश जल्दी चल, गोपाल को गाँव वाले मार डालेंगे बेटा। आपके जाने ना पाए, यही वो पापी है जिसने हमारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे पापी पे थू, उसे रोज मारता गिरे, शर्म आनी चाहिए। भाभी के साथ इनको पकड़ ले, तलक भागे हैं, हम भी फोरन के संग भागत रहे हैं। कहने चारों तरफ से इसको जाने ना पावे हैं। आओ आओ सरपंच जी, ये रहा नरक का कीड़ा, करा दो इसकी और तुलसी की शादी। सरपंच काका, अनर्थ हो जाएगा। हमारे गांव की इज्जत पर धब्बाई है। सफोलिया हो सफोलिया, वो हमर तेरे पापों का घड़ा भर गया। बजा दे ताली, बार न जाए खाली। गोपू, गोपू, अरे आ गया फौजी। भैया, गोपू, देखा फौजी। भैया, गोपू, भैया, गोपू, तूने बहुत दुख उठाए भैया, बहुत दुख उठाए। भैया, अरे गणेश भैया, इस आस्तीन के सांप को गले मत लगाना। इसने तुमको मरा समझकर तुम्हारी बीवी के साथ में रंगरलियां मनाई, तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी। पूछ लो इन गांव वालों से। हाँ। अच्छा, तो इस बात का इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ।
होश में बात कर फौजी, हम भी कोई मिट्टी के बने हुए नहीं है। इससे हिसाब तो हमें चुकाना है फौजी। अब भागकर कहाँ जाता है बदमाश? अरे शायद कहाँ जा रही है? गाँव में आग लगा के कहाँ जाएगी? चल, मैं तुम्हारा हाथ चल। बस गोपाल बस, अब इसे छोड़ दो। इसका फैसला हम करेंगे। अब ये मक्कार लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। इसे ले जाइए। गोपू बेटा। माँ। मंजरी। गोपू, गोपू, हमें माफ कर दो ना। एक शर्त पे माफ करेंगे, हमसे ब्याह रचा लो। गोपू। ये तो शर्माने लगी।